हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है न्यू मेलचिम्प सब्सक्राइबर्स को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे मेलचिम्प अकाउंट पे हमें एक सब्सक्राइबर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस नए सब्सक्राइबर को हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म ऐड कर दिया है। यानी कि जब भी कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा वो यूजर एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा मेरी मेलचिम्प अकाउंट पे। और मैं चाहता हूं कि उन सभी नए यूजर्स को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं। अब इस प्रोसेस को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है कि मैं मैन्युअली अपने मेलचिम्प अकाउंट से इन सभी यूजर्स के डिटेल्स लूं, सभी यूजर्स के नंबर लूं और एक एक करके इन्हें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं। लेकिन जो नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा हो तो ये प्रोसेस काफी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो मैंने यहां सिलेक्ट किया दूसरा स्टेप, जो कि था एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। कैसा ऑटोमेशन? जिस ऑटोमेशन से जब भी मेरे मेलचिम्प अकाउंट पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड होता तो ऑटोमेटिकली उस नए सब्सक्राइबर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाएगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो थी मेलचिम्प और व्हाट्सएप इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन ना होने की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया है उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से मैंने मेलचिम्प और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में लिंक किया, आपस में इंटीग्रेट किया, ताकि जब भी मेरे मेलचिम्प अकाउंट पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस सब्सक्राइबर को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकूं। और इस ऑटोमेशन के लिए पैबली कनेक्ट को यूज करने की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसे यूज करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी पैबली कनेक्ट की हेल्प से ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल। तो दोस्तों, ये है मेरा सब्सक्रिप्शन फॉर्म जिसे मैंने अपनी मेलचिम्प अकाउंट की हेल्प से बनाया है। अब जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करता है, यानी कि सब्सक्राइब पे क्लिक करता है, तो और मेरे मेलचिम्प अकाउंट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड होता है, तो ऑटोमेटिकली मेरे मेलचिम्प अकाउंट में ऐड हुए न्यू सब्सक्राइबर के नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाता है। तो चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र जिसका नाम है अर्चित शर्मा, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर विद डेट ऑफ बर्थ ऐड करके इस फॉर्म में फिल कर दिया है। और मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, यानी कि मेरे मेलचिम्प अकाउंट में जैसे ही एक नया सब्सक्राइबर ऐड होगा उस फॉर्म के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अर्चित शर्मा एंड उसका फ़ोन नंबर विद डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे ही इस मेरे मेलचिम्प अकाउंट में एक न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुआ तो इस न्यू ऐड हुए सब्सक्राइबर के इस नंबर पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में दोस्तों एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाएगा जो कहता है, हाय अर्चित, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वी आर सो हैप्पी यू आर हियर, you have been added to our mailing list and will now be among the first to hear about new arrivals, big events and special offers. Best regards. तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने मेलचिम्प अकाउंट में ऐड हुए न्यू सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने किया है एक ऑटोमेशन सेटअप करके, वो भी 3 सिंपल स्टेप्स में। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट मेलचिम्प टू पैबली कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेबहुक यूआरएल। यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से मेलचिम्प और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे। हम फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम मेलचिम्प इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपनी मेलचिम्प अकाउंट पे और वहां पे एक टेस्ट सब्सक्राइबर ऐड करेंगे, एक न्यू सब्सक्राइबर ऐड करेंगे, ताकि उस न्यू सब्सक्राइबर का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू वाटी फॉर सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। तो दोस्तों, व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, तो इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे वाटी का, जो कि व्हाट्सएप की एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम व्हाट्सएप मैसेज अपने सब्सक्राइबर्स को सेंड करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को वाटी को सेंड करेंगे, ताकि वाटी की हेल्प से हम अपने सब्सक्राइबर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और सर्च करेंगे PABBLY pably.com।
pabbly.com पे आते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पावली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे जाके 2 मिनट में अपना पावली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे नीचे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ मेलचिम्प टू व्हाट्सएप, मेलचिम्प टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शंस क्या है। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिसकी बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस यूज केस में जब भी हमारे मेलचिम्प अकाउंट पे एक न्यू सब्सक्राइबर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस न्यू सब्सक्राइबर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। तो चलिए चलते हैं पहले हम अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है मेलचिम्प। एंड देन ट्रिगर इवेंट्स में से यहाँ पे हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रिगर इवेंट्स में से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू सब्सक्राइबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब न्यू सब्सक्राइबर मेलचिम्प अकाउंट पे ऐड हो तो हमें डेटा रिसीव हो पावली कनेक्ट पे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करने के बाद पावली कनेक्ट ने दे दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम मेलचिम्प और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू मेलचिम्प एंड देन नेविगेट टू ऑडियंस पेज। सेकंड, select the drop down menu next to audience you want to work with and then choose settings। तो दोस्तों बेसिकली हमसे कह रहा है कि अपने मेलचिम्प अकाउंट पे जाए और वहाँ पे ऑडियंस पेज पे जाए और देन वहाँ से एक ड्रॉप डाउन में से सेटिंग्स चूज करे। तो चलिए चलते हैं अपने मेलचिम्प अकाउंट पे। तो ये मेरा मेलचिम्प अकाउंट का डैशबोर्ड। अब यहाँ पे मुझे नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से मैं जाता हूँ ऑडियंस पे एंड देन ऑडियंस पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेज ऑडियंस का। इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा और सबसे नीचे मुझे ऑप्शन दिखाई देगा वेबहुक्स का। तो मैं क्लिक करता हूँ वेबहुक्स पे और वेबहुक्स पे जाते ही यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे क्रिएट न्यू वेबहुक का। तो मैं फिर से क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू वेबहुक पे और क्रिएट न्यू वेबहुक पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है कॉल बैक यूआरएल। तो दोस्तों आपको याद होगा कि पावली कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबहुक यूआरएल। तो ये सेम वेबहुक यूआरएल है हमारा कॉल बैक यूआरएल। तो इसे यहाँ से पावली कनेक्ट से हम इस वेबहुक यूआरएल को करते हैं कॉपी और इसे अपने मेलचिम्प अकाउंट पे इस कॉल बैक यूआरएल की जगह पे करते हैं पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अपडेट्स शुड बी सेंड, कि मेलचिम्प किस तरीके के अपडेट्स पावली कनेक्ट को सेंड करे। तो हम चाहते हैं कि सब्सक्राइबर्स जब ऐड हो तो वो अपडेट हमें रिसीव हो पावली कनेक्ट पे। तो हम सिलेक्ट करेंगे सब्सक्राइबर्स और बाकी सारे फील्ड्स को अनसिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है ओनली सेंड अपडेट्स व्हेन अ चेंज इज मेड बाय अ सब्सक्राइबर बाय एन अकाउंट एडमिन बाय द एपीआई। तो ये हमसे पूछ रहा है जब भी कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हो डायरेक्टली सब्सक्राइबर किसी फॉर्म के थ्रू, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा किसी एक्सटर्नल फॉर्म के थ्रू जो हमने मेलचिम्प से बना के किसी वेबसाइट पे ऐड किया है उसके थ्रू डिटेल्स फिल करके ऐड होगा सब्सक्राइबर तो भी हमें डेटा सेंड करे। और बाय एन अकाउंट एडमिन यानी कि एज अ मेलचिम्प अकाउंट एडमिन मैं भी अपने मेलचिम्प अकाउंट में सब्सक्राइबर ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली अपने मेलचिम्प अकाउंट से। तो तब भी अगर कोई सब्सक्राइबर ऐड होता है एज एन जब कोई एडमिन ऐड करता है तब भी उस यूजर का डेटा हमें पावली कनेक्ट पे सेंड करे। तो यहाँ पे इन दो ऑप्शंस को ही सिलेक्ट रखने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव पे एंड सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इस प्रोसेस का इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो फर्स्ट स्टेप था जो था मेलचिम्प और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का वो होता है कंप्लीट।
अब हम आते हैं अपनी सेकंड स्टेप पे, जो है एक टेस्ट डाटा अपने मेलचिम्प अकाउंट में, एक टेस्ट सब्सक्राइबर अपने मेलचिम्प अकाउंट में ऐड करना, ताकि उस न्यू सब्सक्राइबर का डेटा हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट में कलेक्ट हो सके। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने मेलचिम्प अकाउंट पे एक ऐड कॉन्टैक्ट का। मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आता हूँ ऐड न्यू। तो यहाँ पे ऐड न्यू सब्सक्राइबर्स पे आके दोस्तों, एज एन एडमिन हम यहाँ पे एक टेस्ट सब्सक्राइबर क्रिएट करेंगे, एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स फिल करके अपने मेलचिम्प अकाउंट में एक सब्सक्राइबर ऐड करेंगे, ताकि हम अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर सके, उस नए सब्सक्राइबर के ऐड होने के रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक सब्सक्राइबर की डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टेस्ट सब्सक्राइबर की डिटेल्स एंटर कर दी है, जिसका नाम है आकाश भेलकर, उसका ईमेल एड्रेस है akash456@gmail.com। ये उसका फ़ोन नंबर है जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ अपने मेलचिम्प अकाउंट में एक न्यू सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अपने ऑडियंस में एक न्यू सब्सक्राइबर akash456@gmail.com, जिसका ये ईमेल एड्रेस है, वो सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि इस सब्सक्राइबर के ऐड होने की जो डिटेल्स है, सब्सक्राइबर का जो डेटा है, वो पैबली कनेक्ट ने कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, रिस्पॉन्स रिसीव में हम यहाँ देख सकते हैं कि akash456@gmail.com, सेम ईमेल एड्रेस जो अभी अभी हमने यहाँ पे सब्सक्राइबर क्रिएट करते वक्त एंटर किया था अपनी मेलचिम्प अकाउंट पे। सेम नेम आकाश भेलकर, सेम ईमेल एड्रेस, सेम नंबर, सेम डेट ऑफ बर्थ, यानी कि पैबली कनेक्ट ने सक्सेसफुली मेलचिम्प में ऐड हो रहे सब्सक्राइबर की जो डिटेल्स है, उसका जो डेटा है, उसे रिसीव कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी जो सेकंड स्टेप थी, जो थी मेलचिम्प से डाटा को पैबली कनेक्ट को सेंड करने की, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। अब आता है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है इस पूरे डेटा को वाटी को सेंड करना, ताकि वाटी जो कि फेसबुक की ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम इन सभी सब्सक्राइबर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। सॉरी, फेसबुक की नहीं, व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो यहाँ पे एक्शन विंडो में हम आते हैं और चूज एप्स में सर्च करते हैं वाटी, WATI वाटी, और एक्शन इवेंट्स में हम सिलेक्ट करते हैं सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही मुझसे कह रहा है अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये वाटी अकाउंट कहाँ से मिलेगा आपको, कैसे आप ये वाटी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वाटी ये क्या है, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो के लिंक मिलेगी, जो एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है हमने कि कैसे आप वाटी पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे टेम्पलेट्स और मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे आप पूरा वाटी को यूज़ कर सकते हैं, उसके डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, और बाकी सभी डिटेल्स के साथ। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उस लिंक पे जाए, उस वीडियो को देखें, ताकि आप वाटी के बारे में बाकी पूरी जानकारी ले सके। तो यहाँ पे कनेक्ट विद वाटी अकाउंट पे जाके हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शंस पे, और ये हमसे पूछ रहा है एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। तो इस एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन को लेने के लिए हमें जाना होगा अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे एंड देन एपीआई डॉक्स पे। तो चलिए चलते हैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे। तो ये है मेरा वाटी अकाउंट का डैशबोर्ड। अब मैं इस डैशबोर्ड पे कैसे आया, ये जानने के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें, वो वीडियो पूरी तरीके से देखें। तो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद वाटी अकाउंट के हमें यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के राइट साइड पे 3 बार्स दिख रहे हैं, जिस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मिले कुछ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है एपीआई डॉक्स। हम जाएंगे एपीआई डॉक्स पे। एपीआई डॉक्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे हमारे पेज पे दिख रहा है एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट। ये दोनों सेम डिटेल्स जो हमें पैबली कनेक्ट ने मांगी थी अपना वाटी अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम इस एक्सेस टोकन को करते हैं कॉपी और अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में इसे करते हैं पेस्ट। इसके बाद यहाँ से करते हैं एपीआई एंड पॉइंट को कॉपी एंड देन पेस्ट करते हैं अपने एपीआई एंड पॉइंट को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, और इन दोनों डिटेल्स को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हमने अपने वाटी अकाउंट को सक्सेसफुली अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ लिंक कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट्सएप नंबर। कौन सा व्हाट्सएप नंबर?
वही नंबर दोस्तों जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि मेलचिम्प से रिसीव हुए जो न्यू सब्सक्राइबर का डेटा था उसमें हमें उस सब्सक्राइबर का व्हाट्सएप नंबर भी रिसीव हुआ है। तो यहाँ से इस सेम नंबर को इस सेम डेटा को हम मैप कर लेंगे यहाँ पे नीचे इस व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे। ये मैपिंग हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम सिंपली इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो नीचे हमें ड्रॉप डाउन मिला है उसमें से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे उस व्हाट्सएप नंबर की फील्ड को। तो इस सेम नंबर को डेटा मर्ज फोन, तो यहाँ पे भी फील्ड का नाम यही है, डेटा मर्ज फोन एंड देन व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को हमने मैप कर लिया है इस व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे हमें कई सारे टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो कि मेरे वाटी अकाउंट पे भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे अपने वाटी अकाउंट पे गए, ब्रॉडकास्ट पे एंड देन टेम्पलेट मैसेज पे। तो दोस्तों वाटी अकाउंट के थ्रू हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए पहले यहाँ न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करके एक मैसेज का टेम्पलेट क्रिएट करना होता है और उस टेम्पलेट को फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे वेरीफाई कराना होता है, अप्रूव कराना होता है। तो आप अगर अपने लिए नया टेम्पलेट बनाना चाहें तो न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करें एंड उससे अपना टेम्पलेट बना के, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट बना के उसे फेसबुक से अप्रूव कराएं। यहाँ पे दोस्तों वेलकम मैसेज, ये जो है ये ऑलरेडी मेरे पास टेम्पलेट बना हुआ है। हम देखते हैं इस टेम्पलेट को। तो इस टेम्पलेट का नाम है वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। इसकी कैटेगरी है अलर्ट अपडेट, लैंग्वेज है इंग्लिश। और यहाँ पे हमें कुछ हेडर ऑप्शंस देता है, जिसमें कि हम चाहे तो इस टेम्पलेट मैसेज के साथ साथ कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मैसेज का टेम्पलेट है वो कहता है हाय, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर लिखा है नेम। तो मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट मैसेज में ये जो हमने डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ये एक वेरिएबल है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वेरिएबल बेसिकली एक बदलने वाली वैल्यू है, जिसे हम अपने मैसेज को सेंड करने वाले यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि हर अलग अलग यूज़र को इस वेरिएबल को चेंज करके अलग अलग मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा टेम्पलेट, ये पूरा मैसेज एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हम चाहे तो जो इस वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि डबल ब्रैकेट्स में जो नेम लिखा है, इस नेम की जगह कुछ और टेक्स्ट मैसेज, किसी का नाम या फिर कुछ और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये टेम्पलेट कहता है हाय, यूज़र का नेम यानी कि एग्जाम्पल के लिए आकाश, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वी आर सो हैप्पी यू आर हियर, you have been added to a mailing list and will now be among the first to hear about new arrivals, big events and special offers. Best regards. तो ये मेरा इस मैसेज का टेम्पलेट। तो हम सिलेक्ट करते हैं इस टेम्पलेट को अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे, मैसेज वेलकम मैसेज के नाम का। तो हम आते हैं अपने पाब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे जो हमें कई सारे टेम्पलेट अपने वाटी अकाउंट पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सिलेक्ट करता हूँ इस टेम्पलेट को वेलकम मैसेज। इसके बाद ये पूछ रहा है मुझे ब्रॉडकास्ट नेम, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स को ये मैसेज जाएंगे, इस पूरे ब्रॉडकास्ट को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ। तो मैं इसे नाम देना चाहता हूँ मेलचिम्प सब्सक्राइबर्स। तो मैंने इस ब्रॉडकास्ट को नाम दिया है मेलचिम्प सब्सक्राइबर्स। इसके बाद आता है दोस्तों एक फील्ड कस्टम पैरामीटर्स की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस टेम्पलेट में हम कुछ वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। इन वेरिएबल्स को चेंज करके हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई और टेक्स्ट या कोई और वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो इस सेम वेरिएबल्स को रिप्लेस करके हम क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ये हम देखेंगे कस्टम पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड पैरामीटर्स इन कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स विच विल बी यूज्ड इन टेम्पलेट मैसेज। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग है, हम करते हैं इस टैग को कॉपी और इसे करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ये जो पैरामीटर्स है, ये पूरा टैग है, इसे हम सेपरेट करके अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम देखेंगे इस वीडियो में थोड़ा आगे। पहले हम सेटअप करते हैं इस एक वेरिएबल के लिए पैरामीटर। तो हम यहाँ से नेम और वैल्यू को क्लियर करते हैं। अब दोस्तों ये जो टैग आप देख सकते हैं, इसमें इस टैग में ये हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला है नेम, जिसमें हम जो वेरिएबल का नाम है, जैसे कि इस वेरिएबल का नेम है भी नेम है, तो इस वेरिएबल के नाम को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इस नेम में वेरिएबल का नेम एंटर करते हैं नेम, एंड देन ये पूछ रहा है हमसे वैल्यूज कि इस वेरिएबल में जिसका नाम नेम है उसकी जगह पे हम क्या वैल्यूज, क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हाई के बाद जो हमारा सब्सक्राइबर है उसका नेम आ जाए। तो हम यहाँ पे मैप कर लेते हैं सब्सक्राइबर के नेम को।
हम आएंगे अपने ड्रॉप डाउन में और सिलेक्ट कर लेंगे सब्सक्राइबर के फर्स्ट नेम को, जो कि हमें रिसीव हुआ था मेलचिम से आए रिस्पॉन्स में अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट नेम आकाश, तो इस सेम नेम सेम डेटा को हमने मैप कर दिया इस नेम वेरिएबल को रिप्लेस करने वाली वैल्यू की जगह। इसके बाद दोस्तों मेरे इस टेम्पलेट में सिर्फ एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। अगर आप अपने टेम्पलेट में मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ कस्टम पैरामीटर्स पे आके एक अपना जो टैग आपने एक वेरिएबल के लिए डिफाइन किया है, उसके बाद एक कॉमा एंड स्पेस देके आप फिर से इसी टैग को पेस्ट कर सकते हैं और अपने किसी और वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू एंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कॉमा अपने टैग्स के बाद कॉमा यूज़ कर करके आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं। कस्टम पैरामीटर्स में मल्टीपल वेरिएबल्स की जो डेटा है उनकी वैल्यूज़ है उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो मैं इस यहाँ पे एक ही टैग रहने देता हूँ एंड देन अपने कस्टम पैरामीटर सेट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स मिला है जो कि हमें बताता है कि व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पे सक्सेसफुली सेंड हो गया है, जो नंबर हमने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे मैप किया था। तो चलिए चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वही चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि हाय आकाश यानी कि उस सब्सक्राइबर का नाम जिसे हमने अभी अभी अपने मेलचिम्प अकाउंट में ऐड किया था। हाय आकाश, थैंक्स फॉर साइनिंग अप एंड बाकी का मैसेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक ऑटोमेशन के थ्रू सक्सेसफुली अपने मेलचिम्प में अकाउंट ऐड हुए सब्सक्राइबर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया, वो भी अपने वाटी अकाउंट पे क्रिएट किए गए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो हमें इस व्हाट्सएप मैसेज के रिसीव होने पे पता चलता है कि हमारे जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए इसे एक बार हम फिर से टेस्ट करते हैं। हम आते हैं अपने मेलचिम्प अकाउंट पे और ऐड सब्सक्राइबर में यहाँ अब किसी और सब्सक्राइबर की डिटेल्स ऐड करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या उसे भी कोई व्हाट्सएप मैसेज सेंड होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने मेलचिम्प अकाउंट पे। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट सब्सक्राइबर की डिटेल्स और ऐड कर दी है दोस्तों, जिसका फर्स्ट नेम है आनंद, लास्ट नेम है शर्मा, ईमेल एड्रेस है anand123@gmail.com। ये उसका फ़ोन नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करके दोस्तों मैं ऐड करता हूँ इस सब्सक्राइबर को अपने मेलचिम्प अकाउंट पे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ये यूज़र मेरे मेलचिम्प अकाउंट पे एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो गया है। और अब चलते हैं उस व्हाट्सएप नंबर के उस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और यहाँ चल के देख सकते हैं हम कि हाय आनंद, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वी आर सो हैप्पी यू आर हियर, you have been added to our mailing list and will now be among the first to hear about our new arrivals, big events and special offers. Best regards. यहाँ पे सक्सेसफुली इस नए ऐड हुए सब्सक्राइबर को हमने एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इस वीडियो में एक ऑटोमेशन सेटअप किया है जिससे कि हमारे मेलचिम्प में ऐड हुए नए सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड होता है। तो चलिए चलते एक बार पैबली कनेक्ट पे और यहाँ चल के देखते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, वहाँ से मिले वेबबुक यूआरएल की हेल्प से अपने मेलचिम्प अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक किया, आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने मेलचिम्प अकाउंट पे एक टेस्ट सब्सक्राइबर क्रिएट किया ताकि उस नए ऐड हुए सब्सक्राइबर का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। इसके बाद उस सेम डेटा को हमने सेंड किया वाटी को, जो कि व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है और हमने वाटी का यूज़ किया इस वीडियो में व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए अपने नए ऐड हुए सब्सक्राइबर को। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए हमने इस वीडियो में वाटी का यूज़ किया। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।